इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के होते हैं 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड परवेसिव सिस्टम। अब एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम का डेफिनेशन ये कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूजेस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट शेयर्स a common computation problem among them so as to generate an efficient results in short time span। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है, वो ये है कि इसके लिए टाइम और इफिशियंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इफिशियंसी जो है वो तो अचीव कर ही लेगा ये, बट ये टाइम कैसे अचीव करता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। अब टाइम कैसे अचीव करता है ये क्या करता है, ये अगर सपोज 5 लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाता है, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो बढ़ाता है। मतलब इट्स लाइक अगर सपोज 5 लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो 50 मिनट लग रहा है, तो अगर ज़्यादा मतलब 5 की जगह पे 10 लोग अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे तो वो जो टाइम है 50 मिनट वो कम हो जाएगा। मतलब बेसिकली जितने ज़्यादा लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतने कम समय में वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये चीज़ इधर एप्लीकेबल होती है। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है ये इस चीज़ को अप्लाई करता है। और इसका थर्ड मेजर पॉइंट ये है कि इसके 2 सब क्लासेस होता है। कौन से 2 सब क्लासेस होता है, एक होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग और दूसरा होता है ग्रिड कंप्यूटिंग। इसे हम एक एक करके समझते हैं। एंड इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कम्युनिकेशन थ्रू मैसेजेस अलाउड है। मतलब बेसिकली मैसेजेस का आना जाना लेन देन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लस्टर कंप्यूटिंग का डेफिनेशन कहता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वेयर अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ नेटवर्क टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क एंड एक्ट लाइक अ सिंगल एंटिटी। एक्ट लाइक अ सिंगल एंटिटी शायद इसीलिए उसको क्लस्टर कंप्यूटिंग बोला गया है। अब डेफिनेशन के साथ साथ आपको 2 मेजर पॉइंट्स इसके एग्जाम में लिखना है। सबसे पहला मेजर पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाई अवेबिलिटी और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लोड बैलेंसिंग। मतलब अगर सपोज बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है इसके ऊपर तो वो बैलेंस आउट कर देता है। ठीक है, एंड उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस। इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बस होमोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। होमोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड है हर कंप्यूटर का सेम नेटवर्क होना चाहिए, हर कंप्यूटर का सेम हार्डवेयर होना चाहिए, हर कंप्यूटर का सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके, तो ही ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। अब हम आते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के ऊपर। ग्रिड कंप्यूटिंग का ही एक दूसरा फॉर्म होता है, बट इसमें क्या होता है, ये एग्जैक्टली क्लस्टर कंप्यूटिंग का अपोजिट होता है। क्लस्टर कंप्यूटिंग का क्या डिसएडवांटेज था कि वो बस होमोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करता है, बट इसका एडवांटेज ये है कि ये हेट्रोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करता है। हेट्रोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर का एक ही नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कंप्यूटर का एक ही हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, डजेंट मैटर। तो ये इसका एडवांटेज होता है ग्रिड कंप्यूटिंग का। और इसका और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स इसमें काम कर रहे होते हैं हर कंप्यूटर का एक कॉमन गोल होता है और हर कंप्यूटर एक ही टास्क के ऊपर काम कर रहा होता है। और अगला डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका ये डेफिनेशन है और इसके साथ 2 मेजर पॉइंट्स आपको लिखने हैं एग्जाम में। वो ये है कि यूज फॉर मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन फॉर बिजनेस इंफॉर्मेशन। मतलब ये मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंड ये इसके 2 एप्लीकेशंस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इसको TPS भी बोलते हैं, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, इसको EAI भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड परवेसिव सिस्टम। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसके डायग्राम्स भी एग्जाम में ड्रॉ करने पड़ते हैं, नहीं तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि डायग्राम्स के ऊपर ही सारे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो डायग्राम्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। अब इसका पहला पॉइंट यानी कि डेफिनेशन कहता है कि इट इज़ बेसिकली यूज्ड विद मोबाइल्स एंड एम्बेडेड डिवाइसेस। एम्बेडेड डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया डिवाइस, उसको एम्बेडेड डिवाइस बोलते हैं, या कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया डिवाइस, उसको एम्बेडेड डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम नहीं पढ़ने वाले, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे एंड देन बाद में सेकंड पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसका एग्जाम्पल ये है कि होम सिस्टम जो
कनेक्ट्स ऑल होम डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, मोबाइल, PDA टू नेटवर्क। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं। आपको ये क्या समझ में आएगा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल बैटरी पावर्ड डिवाइस हैविंग ओनली वायरलेस कनेक्शन, ओके, एंड इट इज रिलेटेड टू सिस्टम दैट हैज लैक ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। फिर से ये, ठीक है, तो इट इज वेरी रिलेटेड टू दिस। ठीक है, सो आई होप आपको ये पांचों के पांचों चीजें समझी होगी। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।